जय हिंद टू वन एंड ऑल। आज का दिन का इंतज़ार मैंने बहुत दिन से किया था, क्योंकि आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। और मेरे पास कुछ दिन पहले एक सज्जन आए थे, करीबन 45 से 50 साल की उम्र के बीच के वो थे। बड़े ही लंबी लंबी बातें, बहुत ही गहरी बातें, और नारी के विषय में तो उनके क्या ख्यालात थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और उन्होंने एक शब्द बोला कि नारी को तो ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए, नारी को तो बनाने वाला नहीं समझ पाया, तो हम जैसे पुरुष क्या समझेंगे। इस नारी को क्या चाहिए ये तो भाई हम नहीं जान पाते, हम पुरुष समझ ही नहीं पाते नारी को उसे चाहिए क्या। और शायद इसीलिए जो है कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और बहुत सारी परेशानियाँ और ये सारी चीज़ें होती हैं। घबराइए मत, आपकी समस्या, आपकी उलझन को मैं सुलझा देती हूँ और बता देती हूँ कि एक नारी को चाहिए क्या, अगर वो नारी रिलेशनशिप में है तो देखिए जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्त्री के लिए सम्मान, मतलब आत्मसम्मान, जिसको आप रिस्पेक्ट बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट ज़रूरी है, क्योंकि उसका खुद का आत्मसम्मान है। जिस दिन आप उसके आत्मसम्मान को तार तार करते हो ना सबके सामने, उसको ये जताते हो ना कि तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं, बस कहानी वहीं हो जाती है जी। दूसरा, उसको क्या चाहिए? आपका प्रेम। कई बार हमने जिक्र किया है ये बात, प्रेम से लेकर बड़ी सारी बातें, बहुत लंबी लंबी बातें। प्रेम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप फिज़िकली अटैच हो तो प्रेम है वो जी, वो प्रेम है ना ना जी। प्रेम तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जताया जा सकता है। दिन भर काम करके अगर आप शाम को अपनी अगर उसकी आपकी वाइफ है ना आती है और आप कहते हो कि तुम बड़ी मेहनत करती हो, मेरे परिवार वालों की बड़ी ख्याल करते हो, बहुत बहुत तुम बहुत सम्माननीय हो, तुम बहुत प्रेम करता हूँ, दैट इज़ द इनफ। उसके लिए सोने के हार की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अगर आप उसको गजरा भी ला के दोगे, एक गुलाब का फूल भी ला के दोगे, तो उसके लिए वो सोने के हार के बराबर है जी। प्रेम चाहिए उसे, रियल प्रेम। और तीसरा, आपका समय, समय जो आप नहीं दे रहे हो, समय जिसकी उसको ज़रूरत है। वो अपना समय तो आपके लिए दे रही है, वो अपना समय तो आपके लिए डिवोट कर रही है, लेकिन आपका समय उसके लिए नहीं है। आपका समय ऑफिस के लिए है, आपका समय आपके परिवार वालों के लिए है, आपका समय आपके बच्चों के लिए, लेकिन उस बच्चे की ने जिस बच्चे को उसने जन्म दिया उसके लिए नहीं है। उसे बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए, किसी भी औरत को बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए। बस थोड़ा सा ध्यान रख लो, वो अपने हस्बैंड में ना, कोई भी एक औरत अपने हस्बैंड, प्रेमी, कुछ भी कह लीजिए, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप एक औरत में बहुत सारे रिलेशनशिप को तलाशते हो ना, खाना बनाए तो माँ की तरह बनाए, खिलाए तो माँ की तरह खिलाए, बहन की तरह एक हम जोली वाला, कभी कोई दिक्कत हो तो साथ साथ, है ना। और प्रेमिका तो वो है ही है, प्रेयसी तो वो है ही है, आपको हर तरह का सुकून तो वो दे ही रही है। उसी तरह एक औरत भी अपने पार्टनर में बहुत सारे रिश्ते को तलाशती है। वो अपने बाप को भी तलाशती है आप में। कई मूवीज़ भी बनी हैं इसमें, मतलब एक लाइन भी आया है, विवाह करके मूवी थी, उसमें लड़की बोलती है कि वो अपने फादर की तरह ही देखने को चाहती है। फादर की तरह मतलब पिता जो केयर करता है, एक बाप से बेहतर, मतलब कहते हैं ना, प्यार अगर है तो अगर आप फादर को देखो, अटैचमेंट, वो बेटी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो वो अपने फादर की तरह आपसे केयर की दरकार करती है, भाई की तरह आपसे स्नेह का और एक रक्षा का, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना समाज में, अगर उस पर कोई भी उंगली उठेगी ना, तो सबसे पहले आप आओगे उसके लिए, खड़े होगे उसके लिए। और पति तो यार
क्या ही होता है पति, मतलब मैं क्या बताऊँ, पूरी दुनिया होता है यार एक औरत के लिए, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया। वो कितनी भी बड़ी हो जाए, वो कितनी भी बड़ी पोजीशन में पहुंच जाए, कुछ भी हो जाए उसके लाइफ में, वो कितनी ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, वो कितनी ही पैसे वाली क्यों ना हो, वो कितनी ही, आप समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सब कुछ हो उसके पास, लेकिन आप जो पति है ना, उसकी छोटी सी दुनिया होता है, उसका वो जो कमरा होता है ना जिसमें वो लोग साथ में रहते हैं, वो उसका पूरा संसार होते हैं। जब उस संसार में ठेस पहुंचती है ना, उस संसार में, उस रूम में लड़ाइयाँ होती है ना, उस रूम में सम्मान की धज्जियाँ उड़ाई जाती है ना, वो पल सबसे ज़्यादा ख़राब होता है उस लेडी के लिए, उस औरत के लिए। तो चाहिए कुछ नहीं जी आपसे एक औरत को। और ये जो वर्ड यूज़ करते हैं ना कि ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए, क्योंकि नारी इतनी गहरी है, इतनी गहरी है, इतना असीम है उसमें, प्रेम का भंडार है वो, त्याग का भंडार है वो, मतलब जननी है, सृजन करता है। ये जितने लोग भी ये मंच पे खड़े होकर भाषण देते हैं ना, सशक्तिकरण सशक्तिकरण, उनके घर पे जाके देखो, वो अपनी महिलाओं को, अपने घर की स्त्रियों को सम्मान नहीं देते। आज इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि आज आप सारे पुरुषों ने घर में माता को बैठा रखा है, और जब माता को आप बैठाते हैं ना तो आप छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, हाँ जरा ये लाना, जरा जल लाना, जरा फूल लाना, जरा ये लाना, वो लाना। वो भाग रही, घर की औरत भाग रही है, आप नहीं साथ दे रहे हैं उसका। माँ भी देखती है यार, ऊपर वाली जगत जननी भी ये देखती है कि घर की जननी की क्या है वो है। आपने माँ को देखा है क्या? जिन्होंने ध्यान में देखा है, जिन्होंने ध्यान बहुत लगाया है, जो योगी हैं उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको माँ का स्वरूप कैसा है। माँ का स्वरूप जब शुरू में आप ध्यान लगाते हैं ना तो आपको अपनी ही माँ दिखेगी। अगर आपने अपने घर की माँ की इज़्ज़त नहीं करी, अपने घर की महिलाओं की इज़्ज़त नहीं करी, तो आप 9 दिन व्रत रख लीजिए, आप 50 दिन व्रत रख लीजिए, खूब पूजा पाठ कर लीजिए, खूब सीढ़ियाँ चढ़ के दर्शन कराइए, उसका आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। अगर आप सच में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उस जगत जननी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने घर की औरतों को सम्मान देना शुरू करिए, उनको प्रेम देना शुरू करिए, उनको स्नेह देना शुरू करिए, और उन्हें अपना समय देना शुरू करिए। ये तीनों चीज़ें आपने दे दी, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा।